औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर अरसलान खालिद। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। आज की वीडियो में इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा कि जब साइलेज बनाते हुए आप साइलेज में इनोकुलेंट का इस्तेमाल करते हैं तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, और अगर आपको इनोकुलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए या उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके क्या फ़ायदे होंगे, अगर आप उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर आपको उसके क्या नुकसानात होंगे। तो इंशाल्लाह मैं सबसे पहले इसके फ़ायदे डिस्कस करूँगा, फिर साइलेज बनाने के हवाले से जो मुनासिब उसकी जो प्रॉपर उसकी रिक्वायरमेंट होती है साइलेज बनाने की, उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं जो हमारे फार्मर पूछ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब काइंडली हमें बताया जाए कि अच्छे साइलेज बनाने के क्या निशानियाँ होती हैं। तो इंशाल्लाह वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले तमाम मेरे देखने वालों को चैनल पे खुश आमदीद कहते हैं। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुंचती रहे। तो प्यारे फार्मर दोस्तों, देखें इनोकुलेंट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। इनोकुलेंट बेसिकली उसमें कुछ ऐसी उसकी फार्मूलेशन उन्होंने बनाई होती है कंपनीज वालों ने कि जब उसका आप इस्तेमाल करते हैं साइलेज बनाते हुए, जब साइलेज के ऊपर प्रॉपर उसकी स्प्रे करते हैं तो वो उसकी फर्मेंटेशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर देता है। फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जब आप साइलेज बना के, साइलेज का कुतरा बना के पट्ठे को कुतर के उसको डंप करते हैं, तो डंप करते हुए उसमें एक प्रोसेस चलता है जिसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। उस फर्मेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि जानवर, एक तो वो साइलेज जो है उसकी फर्मेंटेशन होती है, उसमें एक बैक्टीरिया और एसिड ऐसे रिलीज होते हैं जो जानवर की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और जानवर को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि जानवर ज़्यादा खाए, और उसमें से ऐसी स्मेल पैदा होती है कि जिसको जानवर लाइक करता है और जानवर उस चारे को खाने की तरफ आ जाता है। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब भी आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि जो इनोकुलेंट है वो आपके साइलेज के डेज को कम कर देगा। मींस के पहले आपका साइलेज आपने जब फर्ज करें आप एक साइलेज बना रहे हैं इनोकुलेंट का इस्तेमाल करके, तो वो आपका साइलेज तैयार हो जाएगा 10 से 12 दिन के अंदर अंदर। लेकिन अगर एक साइलेज आप बना रहे हैं विदाउट इनोकुलेंट तो वो आपका साइलेज तैयार होगा 30 से 35 दिन में, 40 दिन में। तो एक स्टेप इसमें क्या आ गया कि जब आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल करेंगे साइलेज साइलेज बनाते हुए, तो इनोकुलेंट के इस्तेमाल से क्या होगा कि साइलेज जिधर आपका ज़्यादा दिनों में बन रहा है आपका साइलेज कम दिनों में तैयार हो जाएगा। तो आपकी जो फीड की शॉर्टेज है वो आपकी शॉर्टेज को पूरा कर देगा। सबसे पहला स्टेप इसका एक फ़ायदा हो गया इनोकुलेंट के इस्तेमाल करने का कि जब आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो आपका साइलेज जल्दी तैयार होकर आपके पास आ जाएगा। यानी कि 10 से 12 दिन में आपका साइलेज तैयार होकर आपके पास आ जाएगा। अभी जो कंपनीज इसको तैयार करवाती हैं, जो कंपनीज सेल करती हैं साइलेज को, तो वो इनोकुलेंट का इस्तेमाल करती हैं। समटाइम कुछ लोग कंपनीज इनोकुलेंट का इस्तेमाल नहीं भी करती, लेकिन कुछ कंपनीज इनोकुलेंट का इस्तेमाल करती हैं। उससे क्या होता है कि उसकी प्रॉपर फर्मेंटेशन स्पीड अप हो जाती है। फर्मेंटेशन जिधर 30 से 35 दिन में साइलेज ने तैयार होना है, अभी वो साइलेज तैयार हो रहा है 10 से 12 दिन में। एक फ़ायदा इसका ये हो गया। दूसरे नंबर पे इसका फ़ायदा क्या हो गया कि जानवर को जब आप साइलेज देंगे इनोकुलेंट के इस्तेमाल वाला, तो वो जो इनोकुलेंट आपने उसमें यूज़ किया हुआ है वो फर्मेंटेशन तो एक उसने स्पीड अप की है, दूसरे नंबर पे क्या करेगा कि वो हाजमा भी उसका स्पीड अप कर देगा, यानी कि वो जल्दी हजम हो जाएगा। एक नॉर्मल पट्ठा जो है वो कम हजम हो रहा है जानवर को, तो एक जो साइलेज जो इनोकुलेंट वाला है वो जानवर को स्पीड अप हजम होगा, जल्दी हजम होगा। इसके दो बहुत मेजर फ़ायदे हो गए। अभी तीसरा इसका फ़ायदा क्या है कि ये साइंस ने रिसर्च की हुई है कि ये प्रॉपर एक उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि अगर आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल करके साइलेज को बनाते हैं तो वो साइलेज अगर आप अपने जानवरों को इस्तेमाल करेंगे तो उस साइलेज के इस्तेमाल करने से आपके जानवर की प्रोडक्शन जो है 8 से 10% तक इंक्रीज़ हो जाएगी। यानी कि एक साइलेज आपने इस्तेमाल किया इनोकुलेंट के बगैर वाला, जिसमें इनोकुलेंट इस्तेमाल नहीं था हुआ, एक साइलेज आपने इस्तेमाल किया जिसमें इनोकुलेंट इस्तेमाल हुआ था, तो अब जिस साइलेज में इनोकुलेंट इस्तेमाल हुआ है जब उसको आप जानवर में देंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो उसके इस्तेमाल करने से जानवर की प्रोडक्शन 8 से 10% तक इंक्रीज़ हो जाएगी। ये तीसरा फ़ायदा हो गया। अभी चौथा फ़ायदा क्या है कि नॉर्मली जब फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन के लिए जो अंदर बैक्टीरिया होते हैं उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है खेलने के लिए, वर्किंग के लिए उनको एक प्रॉपर इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो जो इनोकुलेंट है वो अंदर
एनएरोबिक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है साइलेज को, उन बैक्टीरियाज को, ताकि वो अपनी प्रॉपर वर्किंग कर सकें और प्रॉपर एसिड की प्रोडक्शन कर सकें। अभी जो फर्मेंटेशन के दौरान एसिड ज़्यादा पैदा होते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा जो मेजर एसिड होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड में क्या होता है कि जानवर उसको लाइक भी ज़्यादा कर रहा होता है साइलेज को, और दूसरे नंबर पे क्या होता है कि जानवर उस साइलेज को ज़्यादा पसंद करता है और ज़्यादा उसकी अट्रैक्शन होती है, यानी कि उसमें स्मेल ज़्यादा होती है। स्मेल किस वजह से होती है कि वो लैक्टिक एसिड की वजह से होती है कि जानवर उस चारे को खाता भी ज़्यादा है और उसको खाने के साथ साथ जानवर उस चारे को हजम भी जल्दी कर लेता है। ठीक हो गया। अभी ये कुछ इसमें ना ज़्यादा प्रॉपर इसमें है। देखें अभी जब आप इनोकुलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो एक स्मेल, प्रॉपर अरोमा जिसे हम कहते हैं, एक प्रॉपर उसमें से स्मेल आ रही होगी। जब आप साइलेज को इस्तेमाल करेंगे इनोकुलेंट वाला तो जानवर उस चीज़ को लाइक करेगा, तो जानवर उस चीज़ साइलेज को ज़्यादा खाएगा। ये इसके कुछ मुख्तसर से फ़ायदे जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो उसकी फर्मेंटेशन स्पीड अप हो जाएगी, जल्दी तैयार हो जाएगा, दिन कम हो जाएंगे, उसमें हाजमा ज़्यादा बेहतर होगा, उसमें लैक्टिक एसिड की प्रोडक्शन होगी जो जानवर की प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करेगी। इनोकुलेंट के इस्तेमाल से क्या होगा कि आपके जानवर की प्रोडक्शन 8 से 10% तक इंक्रीज़ हो जाएगी। जानवर जो आपका कम चारा खाता है और खाने के उसी तरह पीसीज जो हैं वो उसी तरह फीसिस में आते हैं या उसी तरह डाइजेस्ट नहीं प्रॉपर होते, तो वो मसला भी आपका इंशाल्लाह इसके साथ हल हो जाएगा। जानवर का जो साइलेज है वो साइलेज में प्रॉपर एक स्मेल आ रही होगी, वो स्मेल को जानवर लाइक करेगा और ज़्यादा अट्रैक्ट होकर उसको खाएगा। जिस तरह देखें ना हम परफ्यूम लगाते हैं तो वो थोड़ी सी उसमें अट्रैक्शन आ रही होती है, इस तरह एक लाइकिंग स्मेल होती है जो जानवर उस स्मेल को लाइक करके उस चारे की तरफ जाता है। तो वो भी इसमें क्वालिटीज़ आ जाएंगी। जब आप इनोकुलेंट का साइलेज पे इस्तेमाल करेंगे तो इनोकुलेंट के इस्तेमाल से एक तो साइलेज का वेस्टेज कम होगी। वेस्टेज से मुराद ये है कि देखें आपने इनोकुलेंट का इस्तेमाल कर लिया, इनोकुलेंट के इस्तेमाल से उसमें जो फंगस की ग्रोथ है और फंगस में जो टॉक्सिन पैदा हो रहा है वो एनिमल की हेल्थ पे भी पॉजिटिव इफेक्ट होगा। देखें आप जब इनोकुलेंट का इस्तेमाल करेंगे तो फंगस की परसेंटेज जो है उसमें कम हो जाएगी। फंगस की ग्रोथ, जो उल्ली की या फुंदी की ग्रोथ होती है साइलेज पे, जिधर से रप्चर हो जाता है, जो भी उसमें मसला मसाइल होता है उसकी ग्रोथ कम होगी। एक तो फंगस कम लगेगी, एक साइलेज वेस्ट कम होगा, क्योंकि जब उसमें फंगस लगेगी तो वो जानवर को तो आप नहीं ना देंगे, वो तो आप वेस्ट ही होगा। तो एक तो उसमें वेस्टेज कम होगी। इसके अलावा क्या होगा, जब वेस्टेज भी उसमें कम होगी तो आज जानवर उसको ज़्यादा लाइक करेगा और उसमें से ज़्यादा टॉक्सिन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, और टॉक्सिन की परसेंटेज जब जानवर पे जाएगी तो जानवर ऑटोमेटिकली उसमें इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये आपको किसी ना किसी तरीके से फ़ायदा दे के जाएंगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको माशाल्लाह बड़ी अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि हर नई से नई आने वाली वीडियो आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। अस्सलाम वालेकुम।